चलो बच्चों, आज हम लोग समझते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या है सुनो। देखो, व्हाइट रे को जब हम किसी प्रिज्म से क्रॉस कर दे तो क्रॉस करने के बाद हम लोग जानते हैं कि व्हाइट रे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का। ठीक है, तो जब इसको प्रिज्म से क्रॉस करते हैं तो ये 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब होता क्या है इसमें कि जिस कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहेगा उसका डेविएशन कम होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ वायलेट का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है, इसीलिए देखो इसका सबसे ज्यादा डेविएशन है, और रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका डेविएशन कम होता है। तो अब होता क्या है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, तो कहने के पीछे क्या है कि इन लोग के बीच में कोई गैपिंग नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो वायलेट है ना, वायलेट किसके साथ मर्ज हो जाएगा, इंडिगो के साथ, इंडिगो बी के साथ, तो ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे के साथ मर्ज होता है ना, सब एक दूसरे के साथ मिक्स होता है, यहाँ कोई गैपिंग नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।